So hey guys, we have a new circular number 20 dated 25th November 2021. इसमें TDS डिडक्ट के प्रोविजंस को बताया है कि TDS किस अमाउंट पे डिडक्ट होगा या TCS 194O Q या 206C में। ये सेक्शंस मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं, वो आपको मेरे पुरानी वीडियोस में मिल जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्लैरिफिकेशन के रिगार्डिंग, जो कि एक डाउट आ रहा था, डाउट्स पूछे थे इंडस्ट्री ने, तो उसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन दी है। बट उससे पहले गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को प्रेस कर लो ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। इसको डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। और गाइस, जो जीएसटी में रेट चेंज हो रहा है 1 जैन 2022 से, उसके ऊपर एक अवेटेड क्लैरिफिकेशन आई है। अगर वीडियो नहीं देखी है, वीडियो लग जाएगी आई बटन पर, आप जाकर देख सकते हो। आज हम बात करने वाले कुछ रेलेवेंट पॉइंट्स के ऊपर। सेक्शन मैंने आपको बता दिए, 3 सेक्शन है, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आज की वीडियो में उसे हम कवर नहीं करेंगे। हम सीधा चलते हैं मुद्दे पे। एक सब सेक्शन 4 है ऑफ सेक्शन 194O, सब सेक्शन 3 है ऑफ सेक्शन 194Q, सब सेक्शन है 1 ऑफ सेक्शन 206C ऑफ द एक्ट। ये पावर देता है बोर्ड को विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कि आप गाइडलाइन इशू कर सकते हो। ऐसे ही पहले सर्कुलर आ चुके हैं नंबर 17, 13, जिसने काफी क्लैरिफिकेशन दी है। सो इन कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द अबव एक और सर्कुलर इशू किया है टू फर्दर रिमूव द डिफिकल्टीज द बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये फर्दर गाइडलाइंस इशू की हैं। तो हम बात करने वाले हैं एक रेलेवेंट पॉइंट के रिगार्डिंग। हम बात कर रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस स्टेट लेवीज एंड टैक्सेस अदर देन जीएसटी। बिकॉज जीएसटी के लिए क्लैरिफिकेशन दे दी थी। क्या लिखा है इसमें? आपको पता है एक इनवॉइस का मतलब क्या होता है? इनवॉइस में होती है टैक्सेबल वैल्यू, उस पे जीएसटी होता है, या अगर कोई गुड्स जो जीएसटी में कवर नहीं है तो वैट है या एक्साइज है, वो सब है। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू, वैट, एक्साइज या जीएसटी, फिर आता है इनवॉइस वैल्यू। तो यहां पे बात आ रही थी, जीएसटी में तो कोई इशू नहीं है कि अगर जीएसटी का अमाउंट सेपरेट लिखा हुआ है तो आप टीडीएस किस अमाउंट पे डिडक्ट करोगे? ऑन अमाउंट अदर देन जीएसटी, उस पे डिडक्ट करोगे। बट व्हाट अबाउट वैट या एक्साइज? बट व्हाट अबाउट कि अगर आपको एडवांस में पेमेंट किया है तो किस अमाउंट पे डिडक्ट करोगे? तो इसे पढ़ते हैं। इन पैरा 4.3.2 ऑफ सर्कुलर नंबर 13 उसने क्या बताया था? इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट इन केस द जीएसटी कंपोनेंट, अगर इनवॉइस में जीएसटी कंपोनेंट सेपरेटली मेंशन किया है तो उस केस में जो टीडीएस डिडक्ट होगा, पहले तो बात टीडीएस कैसे डिडक्ट होता है? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है ना, ये तो पता है, क्रेडिट या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो जब आप क्रेडिट करते हो तो आप किस अमाउंट पे डिडक्ट करोगे टीडीएस? ऑन द अमाउंट क्रेडिटेड विदाउट इंक्लूडिंग सच जीएसटी, मतलब टैक्सेबल वैल्यू पे करोगे। जीएसटी का अमाउंट इंक्लूड नहीं करोगे अगर वो सेपरेटली मेंशन है। बट सपोज करो अगर आपने एडवांस में पेमेंट की है, अगर कोई पेमेंट एडवांस में हुई है तो आपको टीडीएस उसके ऊपर कट करना है। इट हैज बीन फर्दर प्रोवाइडेड दैट इन केस द टैक्स इज डिडक्टेड ऑन पेमेंट बेसिस एज द पेमेंट इज अर्लियर देन द क्रेडिट, तो उस केस में आप टीडीएस डिडक्ट करोगे ऑन द होल अमाउंट ऑफ पेमेंट। बिकॉज उस टाइम पर पॉसिबल नहीं है आइडेंटिफाई करना कि इसमें जीएसटी का अमाउंट कितना है। बिकॉज हो सकता है आपने कुछ पार्ट पेमेंट की हो, उसमें जीएसटी कितना है कितना नहीं है, तो वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। तो उस केस में आप पूरे अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट कर दोगे जब एडवांस पेमेंट करोगे। अब व्हाट अबाउट कि अगर परचेज रिटर्न हो जाती है, पहले आपने टीडीएस डिडक्ट किया बट परचेज रिटर्न हो गई है, तो जितना आपने टीडीएस ऑलरेडी जमा करवाया होगा फ्यूचर पेमेंट में आप उस टीडीएस को एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड इन केस ऑफ परचेज रिटर्न हैज आल्सो बीन प्रोवाइडेड। ये बात थी जीएसटी की। अब बात आती है, क्वेश्चन पूछा गया इंडस्ट्री ने कि जो गुड्स जीएसटी में कवर्ड नहीं है, लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वेरियस लेवीज लाइक वैट, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स चार्ज होता है, तो उस केस में कैसे करना है, कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है? तो बताया गया, इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट जो गुड्स कवर्ड नहीं है विद इन द जीएसटी, उसमें भी यही पॉलिसी फॉलो करनी है कि अगर कंपोनेंट वैट का, सेल्स टैक्स का, एक्साइज ड्यूटी का, सीएसटी का सेपरेटली मेंशन है तो उस केस में टीडीएस कैसे डिडक्ट होगा? ऑन द अमाउंट क्रेडिटेड विदाउट इंक्लूडिंग सच वैट, एक्साइज, सेल्स टैक्स या सीएसटी। और अगर आपने पेमेंट एडवांस में की है, एडवांस में, तो उस केस में आप पूरे अमाउंट पे करोगे डिडक्ट। टैक्स इज टू बी डिडक्टेड ऑन द होल अमाउंट अगर एडवांस में पेमेंट किया, बिकॉज पॉसिबल नहीं है आइडेंटिफाई करना। यही उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया क्योंकि इसमें डाउट्स आ रहे थे। तो ये आपको सर्कुलर मेरा कहां पे मिल जाएगा? मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा। सो आई बिलीव आपको वीडियो काफी रेलेवेंट लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय।